हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना और उसका अर्थ निकालना सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश को पढ़ भी नहीं पाते हैं, उसका अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, उनका अर्थ भी निकालना सिखाऊंगा। आप रोज़ डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, एक दिन आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आ जाएगा। बस छोटे छोटे वर्ड का यहाँ पे आप क्या करिए, उच्चारण करिए, उनका अर्थ निकालिए, और यही वर्ड आपको बड़े बड़े चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो छोटे से बड़े की शुरुआत होती है। तो चलिए, यहाँ पे हम आपको इनका उच्चारण और इनको पढ़ने का तरीका, इनका अर्थ निकालना, सब कुछ आपको बच्चों अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपका बिना टाइम थोड़ा सा ना लेते हुए। चलिए देखिए, यहाँ बच्चों मैंने पहला वर्ड लिया है DAY। यहाँ पे लिखा है DAY, तो क्या है, डी से डा ना, तो DAY इसको पढ़ते हैं डे। क्या है बच्चों, डे है, तो ये डे हो गया। और डे का मतलब क्या होता है, जैसे दिन होता है ना, तो डे का मतलब क्या है, दिन। जैसे दिन है तो डे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डे, और डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है। तो यहाँ पे आप दिन लिख लीजिए। चलिए बच्चों, आगे देखिए, मैंने इसी का विलोम लिखा है, जो लिखा है उसी का विलोम भी लिखा है। जैसे यहाँ पे डे का मतलब दिन हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है NIGHT, तो इसको क्या पढ़ते हैं, नाइट। क्या है बच्चों, नाइट। तो ऐसे लिखोगे नाइट। मैं यहाँ पे इनका उच्चारण भी लिख देता हूँ, और आप लिख करके इनको प्रैक्टिस करिएगा और इनको याद करिएगा। तो NIGHT नाइट हो गया। नाइट माने बच्चों होता है रात, तो दिन के बाद रात आता है। चलिए आगे देखिए, कभी कभी आपको देखने के लिए मिल जाता है ON, तो इसको आप क्या पढ़ते हो, ऑन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, ऑन। ऑन का मतलब होता क्या है, ऑन का मतलब होता है बच्चों चालू। जैसे कि आप किसी प्लग का स्विच ऑफ ऑन करते हो ना, तो वही ऑन ऑफ करते हो ना, तो वही ऑन है। ऑन का मतलब होता है चालू, यानी कि ऑन कर रहे हो, यानी कि चालू कर रहे हो। मोबाइल ऑन कर रहे हो, मोबाइल चालू कर रहे हो। चलिए, अब उसी का उल्टा हमने लिख दिया है OFF, तो जहाँ पे OFF लिखा रहे तो इसको पढ़ते हैं ऑफ। क्या पढ़ते हो बच्चों, ऑफ। ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब तो चालू होता है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है RIGHT, तो इसको पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते बच्चों, राइट। तो यहाँ पे लिखिए राइट, तो RIGHT राइट हो गया। तो राइट का मतलब होता है बच्चों सही। इसे आप कोई क्वेश्चन लगाते हो तो अध्यापक बोलता है कि राइट है, यानी कि सही है। तो राइट का मतलब होता है सही, उसकी इंग्लिश है RIGHT। इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे देखिए, मैंने लिखा है WRONG, तो इसको पढ़ते हैं रॉन्ग। क्या है बच्चों, रॉन्ग। तो हो गया रॉन्ग, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या होता है, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। आप कभी कभी सुनते होंगे रॉन्ग हो गया, यानी कि गलत हो गया। चलिए आगे देखिए, IN लिखा है, इसको पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हो बच्चों, इन। इन है। अब इन का मतलब क्या होता है, इन माने अंदर होता है। इन माने अंदर। आगे लिखा है बच्चों OUT, तो इसको पढ़ते आउट। इन माने तो अंदर हो गया, ए क्या है, आउट है, तो आउट। तो आउट माने क्या होगा, ये आपको ही पता है। आउट माने होता है बाहर, इसका मतलब अंदर, इसका मतलब क्या है, बाहर। चलिए आगे देखिए, लिखा है HAPPY, तो ये क्या है, हैप्पी है। आप हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना, तो वही हैप्पी है। तो हैप्पी का मतलब अब आप समझ गए होंगे बच्चों क्या होता है। हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या होता है, खुश। चलिए आगे देखिए, लिखा है SAD, तो यस से सा, ए और डी यानी कि डी से डा, तो क्या हो गया, सैड। क्या बच्चों, ए है सैड, तो यहाँ पे ऐसे सैड करिए, सैड। और सैड माने क्या होता है, दुखी। तो मैं आपको साथ में इसका विलोम भी सिखाता हुआ चल रहा हूँ, यानी कि हैप्पी माने होता है खुश और सैड माने दुखी। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे है HOT,
तो ये क्या है, हॉट, हॉट, HOT, हॉट। हॉट माने क्या होता है, हॉट माने होता है गरम, गरम। चलिए आगे देखिए बच्चों, लिखा है COLD, तो इसको पढ़ते हैं कोल्ड। क्या पढ़ते हैं, कोल्ड, कोल्ड। और कोल्ड माने क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हॉट माने गर्म होता है, तो कोल्ड माने उसका उल्टा ही कर दो, यानी कि ठंडा, ठंडा। चलिए आगे देखिए, लिखा है LEFT, तो लेफ्ट, L से ला हो गया, E से एक मात्रा हो गया, F से फा हो गया, T से टा हो गया, तो लेफ्ट, लेफ्ट। लेफ्ट माने होता है बच्चों बायां, इससे का बायां हैंड, हैंड यानी कि बायां हाथ, तो लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे लिखा है राइट, RIGHT, इसको पढ़ते हैं राइट, राइट। तो एक तो राइट माने सही होता है, और एक राइट माने क्या होता है, आपका दायां। देखिए बच्चों, लेफ्ट माने बायां, राइट माने दायां, यानी कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। चलिए अब यहाँ पे फिर लिखा है LEFT, ये भी आपका लेफ्ट लिखा हुआ है, तो शायद हमने बच्चों इसको 2 बार लिख दिया है गलती से, तो इसको भी लिख लो लेफ्ट। लेफ्ट माने यही आपका बायां है। और इसी का मतलब एक और होता है बच्चों, यानी कि शेष होता है, यानी कि बचा हुआ, बचा हुआ। जैसे आप नेट चलाते हो ना, तो जब आपका 100 बचता है या फिर 500 MB बचता है, तो वो कहता है कि 500 MB लेफ्ट, 100 MB लेफ्ट, ऐसे बोलता है ना कि लेफ्ट माने बचा हुआ या फिर शेष। आगे देखिए, लिखा है FAR, तो इसको पढ़ेंगे फार, F से फा, A से आँख मानता, R से रा, तो हो गया फार, फार। तो फार माने होता बच्चों दूर। चलिए आगे देखिए, NEAR, तो इसको पढ़ेंगे नियर, नियर। तो नियर माने क्या होता है बच्चों, अच्छा बताओ, जब फार माने दूर तो नियर माने पास। आगे देखिए, लिखा है UP, तो UP इसको पढ़ेंगे अप। क्या पढ़ेंगे, अप। अप माने क्या होता है बच्चों, अप माने होता है ऊपर, ऊपर। आगे देखिए, लिखा है DOWN, यानी कि डाउन। क्या, डाउन। तो डाउन माने क्या हो जाएगा, नीचे। जब अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे। मैंने साथ ही साथ उसका विलोम भी लिख दिया है। अब देखिए, लिखा है OPEN, तो ओपन। देखिए ओ से ओ हो गया, पी से पा हो गया, ई से एक मात्रा पे हो गया, यहाँ पे एन से ना हो गया, ओपेन। ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, ओपेन। ओपेन का मतलब होता है बच्चों खुला। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है CLOSE, तो क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज। इसको क्लोज पढ़ेंगे, क्लोज। अब क्लोज माने होता है बच्चों बंद। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद करिएगा, मैंने साथ ही साथ विलोम भी लिखा, बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है TALL, तो टी से टा, ए से आँख मानता, एल से लत, क्या हो गया, टाल हो गया। क्या हो गया बच्चों, टाल, टाल। तो टाल माने क्या होता है, टाल माने होता है लंबा। आगे देखिए, SHORT, ये शॉर्ट है। क्या है, शॉर्ट है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो सर्च करते हो ना, कहीं भी हो आप, कोई भी साइड हो, आप शॉर्ट वीडियो सर्च करते हो, तो वही शॉर्ट की इंग्लिश है। शॉर्ट माने छोटा होता है। क्या होता है बच्चों, शॉर्ट माने छोटा। तो यहाँ पे लिखो शॉर्ट। शॉर्ट माने क्या हो गया, छोटा। अब यहाँ पे लिखा है BIG, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर मोटा चल गया, तो ए आप इसको B समझिएगा। BIG, ए बी है, ए वाला बी, ए वाला बी है, ठीक है। तो BIG, तो इसको पढ़ेंगे बिग,
क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिग। बिग माने होता है बड़ा। आगे देखिए लिखा है SMALL, तो इसको पढ़ते हैं स्मॉल। स्मॉल, और स्मॉल का मतलब होता है बच्चों छोटा। तो ये आपके वर्ड हो चुके हैं बच्चों, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपको बहुत ही इनको पढ़ने से आपको सहायता मिलेगी इंग्लिश पढ़ने में। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करना हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।